नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 15.2। 4 क्यूब्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर। 4 क्यूब्स हैं जिनकी साइड है 7 सेंटीमीटर। तो थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि हमारे पास ये क्यूब है बेटा, क्यूब इस टाइप की। तो इस टाइप की हमारे पास 4 क्यूब्स हैं जिनकी ऑल साइड 7 सेंटीमीटर, लेंथ, हाइट इज 7, लेंथ इज 7 एंड ब्रीथ इज 7। और ऐसी हमने कितनी क्यूब्स को अरेंज किया है टुगेदर एक साथ। इसको यहाँ रखा, फिर दूसरी यहाँ, थर्ड, फोर्थ, ऐसे पुट किया तो कंप्लीट एक ऐसी शेप बनेगी अपने पास। अच्छे से समझना, कंप्लीट एक ऐसी शेप बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर इस टाइप की क्यूब्स हमने पुट की है तो कंप्लीट एक ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास बन जाएगा। कितनी क्यूब है? 4। तो अगर हमने यहाँ पे 4 क्यूब्स पुट की हैं, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। 1 2 3 एंड 4। ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब है, ये थर्ड क्यूब है एंड ये फोर्थ क्यूब है। 4 क्यूब हमने रखे। चारों क्यूब्स को पुट करने पे जो इनकी लेंथ थी वो यहाँ पे भी 7 थी, दूसरे वाले की भी 7, थर्ड की भी 7, फोर्थ की भी 7। ब्रिज जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि पीछे नहीं रखा हमने, एकदम स्ट्रेट वे में एक लाइन में रखा था सबको। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 7। बात करें हाइट की भी तो कितनी हो जाएगी? 7। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक क्यूबॉइड शेप से रिप्रेजेंट करता हूँ कि अपने पास इस टाइप की क्यूबॉइड शेप है ना। इसको क्यूब समझ लो एक बार। ऐसी मैंने 1 2 3 4 पुट की, तो ये स्ट्रेट वे में तो इतनी लेंथ बढ़ गई इनकी, बट इसकी हाइट 7 ही रहेगी ऐसे सब तक, लास्ट तक। और इसकी जो ब्रीथ है वो भी कितनी रहेगी? जितनी है उतनी रहेगी ना इस क्यूब की। मे भी हम क्यूबॉइड रखते, जरूरी थोड़ा ना क्यूब ही रखोगे हर बार। क्वेश्चन क्यूबॉइड का भी हो सकता था। क्यूबॉइड पुट करते, 7 क्यूबॉइड पुट करते तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनता है। मतलब इन सबको ऐसे पुट किया तो एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनता, मे बी क्यूब बनता। तो उसका हमें कुछ पूछ रहे हैं, तो हमें बेसिकली किसी भी क्यूबॉइड क्यूब का कुछ पूछे, टीएसए, एलएसए, वॉल्यूम, तो हमें उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ऐसे पुट किए हैं इन्होंने, तो हमें इसको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का डिस्कशन करना है। तो बेसिकली हम जब देख रहे हैं कि सर अगर ऐसे पुट किया बेटा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेंथ है वो बढ़ रही है, बस ब्रीथ और हाइट सेम रह रही है। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूब तो नहीं बन रहा, क्यूबॉइड बनेगा। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड जब पुट किया तो उसकी लेंथ 7 7 7 7 7 4 जा 28, तो लेंथ तो बन गई 28, हाइट रही सेम और ब्रीथ भी रही सेम 7। तो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना। टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, वो क्या बना रही है? क्यूबॉइड तो हमने डिस्कस कर लिया, वो क्यूबॉइड है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया पूछे, जो बात मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि जब भी सरफेस एरिया पूछे या बोले तो हमें क्या समझना है बेटा? टोटल सरफेस एरिया। तो हम समझेंगे 4 क्यूबॉइड या 4 क्यूब, साइड इज 7 सेंटीमीटर। 4 क्यूब्स joined together to form a cuboid। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 क्यूबॉइड्स को ज्वाइन किया गया है एक साथ क्यूबॉइड बनाने के लिए, क्यूब को ज्वाइन किया गया है। तो हम लिखेंगे 4 क्यूबॉइड, हमारे को डायमेंशन क्या हो जाएंगी? लेंथ हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, लेंथ बढ़ गई, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। ब्रीथ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और हमें सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए समझ रहे हो बेटा? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो पूछा है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। या अगर रेक्टेंगुलर बोलता तो बेटा हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर रख देते, 2 ब्रैकेट, लेंथ कितना है? 28, 28 इंटू 7 लिखेंगे बेटा, प्लस बी इंटू एच, बी कितना है? 7, एच भी 7, 7 इंटू 7, प्लस एच इंटू एल, एच 7 है, एल 28 है, तो 7 इंटू 28। इसको सोल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट
28 7 जा होता है बेटा 196 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 196, क्योंकि 28 जब इतना ही होता है। और इन सबको ऐड करते हैं तो 2, इन तीनों को ऐड करेंगे बेटा 441 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 882, और एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन से क्या समझना था कि कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड को जब हम ज्वाइन करते हैं, मे बी 1 2 3 4 जितने भी होते हैं एक्स्ट्रा, उनको ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग हमारा 3D शेप बनता है उसकी डायमेंशन हमें समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 39,600 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर, उसकी हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली एक सिलेंडर होगा वो इस शेप में होता है हमारे पास, दिस इज ए सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है एंड 14 सेंटीमीटर, और इसकी वॉल्यूम गिवन है 39,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर है तो टेंशन कम है थोड़ी सी। ओके, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसका LSA और TSA पूछ रहे हैं, तो LSA क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है बेटा। बट हम देख रहे हैं जब हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आर हमारे पास नहीं है, बट हमें आर नहीं गिवन, वॉल्यूम गिवन है, तो क्या वॉल्यूम की हेल्प से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की हेल्प से रेडियस कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर की, और फिर हम लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की वॉल्यूम हमें कितना गिवन है बेटा, दैट इज 39,600 सेंटीमीटर क्यूब, एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर उसी सिलेंडर की, सेम सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे सिंस हम जानते हैं भाई कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, और बेस एरिया सिलेंडर में सर्किल होता है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई एच। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 39,600 इज इक्वल टू 22/7 पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर में रहेगी, और एच की वैल्यू 14 है। ट्रांसफर या यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम, तो मे बी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 39,600 इज इक्वल टू 44 इंटू आर स्क्वायर, लिख सकते हो बेटा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 44 को ट्रांसफर करेंगे 39,600 अपॉन 44, 9 टाइम इसका डिवाइड जाएगा, मे बी तुम इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 से डिवाइड करके फिर 11 की टेबल में जाएगा, यहाँ पे 99 आ जाएगा, 4 से दोनों को कैंसिल करोगे तो। अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और 900 का स्क्वायर रूट होता है 9 का 3 और 100 का 10, तो 30, तो रेडियस हो गई 30 सेंटीमीटर। अब तुम्हें एक सिलेंडर की हाइट पता है, रेडियस पता है, LSA कैलकुलेट कर सकते हो, तो तुम लिखोगे सिंस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे TSA कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर एच, देयरफॉर LSA ऑफ सिलेंडर इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 30, देखो यहाँ पे है ना, और हाइट है हमारी 14, तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ से 44 बनेगा और यहाँ पे 60 बनेगा, तो 44 को 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा LSA आ जाएगा। अब जब हमने बेसिक पढ़े थे तो हमें पता था कि TSA क्या होता है, TSA बेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर वाला टॉप सरफेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस लेटरल सरफेस एरिया, यही होता है। अब हमने LSA कैलकुलेट कर लिया, तो TSA कैलकुलेट करें तो मे बी फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो आंसर आएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, बट इसमें हमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम करना होता है, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे बेटा TSA ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर का TSA क्या होगा,
दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर दैट इज 30 इंटू 30 प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर में एल से गिवन है, उसको ऐड कर देंगे। अगर कोई बच्चा इससे करना चाहे तो इससे भी कर सकता है। क्या लिखेगा यहाँ पे? यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस 14। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है, सेम आंसर आएगा। अब इसमें से देखो बेटा, सोल्व करेंगे तो 44 इंटू 900/7 प्लस 2640। इसको सोल्व करेंगे बेटा, इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे। और अगर इसको सोल्व कर रहे हो तो यहाँ से बता देता हूँ वैल्यू क्या आएगी। इसको सोल्व कर रहे हो तो अगर इसकी जगह तुम इस पर्टिकुलर थिंग की जगह अगर ये वाली वैल्यू लिख रहे हो तो तुम क्या लिखोगे? 2 इंटू 22/7 इंटू 30 प्लस 14 इज 44। ओके, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 44 इंटू 30 इंटू 44/7। सबको मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करना है। तो 7 का डिवाइड तो कंप्लीट तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आएगा 58080/7 आएगा। और लास्ट में 0 है तो 7 की टेबल में कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ से डेसिमल में अपने पास वैल्यू आएगी 8297.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों कॉन्सेप्ट समझना। मे बी मैं आगे वाले क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कर लूँ कि कोई भी टीएसए कैलकुलेट करते हैं तो एलएसए उसमें ज़रूर होता है, ये बात याद रखना। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में लेटरल तो होगा ही होगा, क्योंकि लेटरल आउटर बाउंड्री का एरिया होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना तुम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम यूज़ में ले सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उससे करेंगे तो भी आंसर आएगा। ये क्यूबॉइड में भी हो सकता है, क्यूब में भी हो सकता है। ठीक है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। अब यहाँ पे क्यूबिकल वर्ड गिवन है तो कई बच्चे सोच रहे होंगे क्यूब होगा, बट नहीं। हमें एक बात और भी पता है कि क्यूबिकल बॉक्स से तो हम नहीं कह सकते नाम से तो, बट हम डायमेंशन देख के बता सकते हैं कि वो क्यूब है कि क्यूबॉइड है। अगर 1 डायमेंशन ही गिवन है तो इट मीन्स दैट इज क्यूब, अदरवाइज दैट इज क्यूबॉइड। कि अगर उसकी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन गिवन है डिफरेंट है ना, तो वो क्या है? क्यूबॉइड। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देख रहे हैं कि 4 क्यूबिकल बॉक्स हमें डायमेंशन गिवन है। 4 क्यूबिकल बॉक्स, लॉन्ग मीन्स लेंथ दैट इज 3.5 मीटर, बी ब्रॉड ब्रीथ दैट इज 1.5 मीटर एंड हाइट h इज 2.5 मीटर। अब अगर कोई बच्चा इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेता है तो भी क्वेश्चन सही होगा। मैं इसको दोनों वे से तुम्हें समझा दूंगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात सबको पता होगी भाई, कोई तो ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता। और इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3.5 मीटर को 3 मीटर प्लस 0.5 मीटर लिख सकते हो। यस, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर प्लस 5.5 मीटर में भी तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कट जाएगा तो 50 सेंटीमीटर आएंगे। तो यहाँ से तुम कह दोगे सर ये दिस इज 350 सेंटीमीटर। और इसको भी हम लिखेंगे 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर एंड दैट इज 150 सेंटीमीटर। और सिमिलरली 2.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 250 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे को। अब जब हमें 3 डायमेंशन गिवन है तो पक्का ये क्यूबॉइड है। टोटल भी पूछ रहा है, लेटरल भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लेटरल कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का पता है फॉर्मूला तो हमें, क्यूबिकल बॉक्स का थोड़ा ना पता है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी। एल बी नहीं होता, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। टोटल तो ये होता है 2LB प्लस बी 2BH प्लस 2HL, टोटल ये होता है। इसमें LB नहीं होता। लेटरल के अंदर बेस एरिया LB, लेंथ और ब्रीथ होती है बेस में, हमेशा हाइट बेस में नहीं होती है। तो L इंटू बी बेस का और टॉप का एरिया नहीं होता है, तो 2LB हटा देंगे, ये बचेगा। इन दोनों में से 2 और H कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ था।
बेसिक्स में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर तीनों के बेसिक्स के अलग अलग वीडियो बना रखी है। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है लेटरल सरफेस एरिया की ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या हो जाएगा, इज 2 ब्रैकेट एंड 2 मल्टीप्लाई विथ हाइट कितनी है 250, लेंथ कितनी है 350 प्लस ब्रेथ कितनी है 150। अगर कोई बच्चा इसको वैसे करना चाहे तो मैं ओब्लिक में लिख रहा हूँ डेसिमल के साथ। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर लिखेंगे 25 टू ज़ा 50 एंड 0 ये रहा इंटू 350 प्लस 150 भी 500 होता है, 5 5 ज़ा 25 और 1 2 इसके 0 और 1 2 इसके 0 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। बट पीछे क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता है। और इसको मैं रिवर्स करूँ तो 1 सेंटीमीटर में बेटा 1/100 मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। 1/100 को 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं 1/1234 वो भी मीटर स्क्वायर में। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं बेटा, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे है मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ऑब्वियसली तुम यहाँ से मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो 10,000 का इसमें डिवाइड करोगे तो तुम लिखोगे 250,000/10,000 मीटर स्क्वायर, और 0 से 0 कट जाएंगे तो आएगा 25 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। ऑब्वियसली तुम अगर दूसरे मेथड से करते, डायरेक्ट मीटर में वैल्यू पुट करते तो कैसे करते, तुम यहाँ पे लिखते 2 इंटू 2.5 मीटर है हाइट, ब्रैकेट लेंथ है 3.5 प्लस हाइट है 1.5, और इसको तुम लिखते 2 इंटू 25, डेसिमल रिमूव कर लेते एक बार के लिए 10 आता, मल्टीप्लाई 3.5 को 1.5 से ऐड करते बेटा, तो 5 5 10 कैरी 1 4 5 आता, तो यहाँ से आता 5। अब 5 से 10 2 टाइम और 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 25 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। ओके, तो ये तो TLS से कैलकुलेट हुआ है, कैसे भी कैलकुलेट कर लेना तुम्हारी मर्जी है। बट अब हमें TS से कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, दैट इज 2 ब्रैकेट LB प्लस LSA होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए बस। मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे लिखा था 2LB नहीं होता है, तो 2LB मैंने ऐड कर लिया प्लस LSA में 2BH प्लस 2HL होते हैं। तो यहाँ से हम देखो क्या कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा अगर इससे कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकता है बेटा, मैं फिर मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, LB प्लस BH प्लस HL कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो अगर इससे कोई करना चाहे तो कर सकता है, मना नहीं है उसको, है ना। और मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, तो 2L कितना है तुम्हारा L मीटर में 3.5 है, इंटू B कितना है, B 1.5 है, प्लस LSA तुम्हारा कितना है 25 मीटर में है, इसलिए मैं मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर वाला भी समझाऊंगा अभी। देखो तो यहाँ से तुम कहोगे 2 इंटू 35 इंटू 15/120, एक डेसिमल का ये, एक डेसिमल ये, प्लस 25। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 35 को 15 से, है ना, 35 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से और 2 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1050, ओके, अपॉन 100। क्लियर है, और प्लस 25, इसको चेंज करो, 20 एक तो कट गया और एक के बाद डेसिमल, तो 10.5 प्लस 25, तो वैल्यू आ गई 35.5 मीटर स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई बेटा तुम्हारी 35.5 मीटर स्क्वायर। बट अगर तुम इस प्रोसेस से करते तो, चलो ये तो तुम्हारा आ गया देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, क्यूबिकल बॉक्स। बट अगर हम TSA कैलकुलेट करते, TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स किससे, मीटर सेंटीमीटर वाली वैल्यू से,
तो हम सेंटीमीटर वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये वाली वैल्यू TSA में। तो 2LB, 2L कितना है 350, तो 2 इंटू 350 इंटू 150 प्लस 250,000। क्लियर है? इन सब का प्रोडक्ट करते तो 105000 आता, और उधर आता बेटा 25,000, सॉरी 2,50,000। अब इनको ऐड करते तो 355,000 आती है ना, प्लस करते तो, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आती। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसमें क्या करते बेटा, हम डिवाइड करते कि नहीं करते, कितने का 10,000 का मीटर स्क्वायर के लिए, क्यूबिक नहीं है, वरना 10 लाख का करना होता हमें। अब 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और इससे डेसिमल पुट हो जाएगा तो 35.5 मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये भी ऑप्शनल है, कोई बच्चा अगर करना चाहे तो इसको ऑप्शनल में ले सकता है, जैसा उसका मन करे। और ये भी मेरा ऑप्शनल ही था, समझाने के लिए था कि मे भी कोई बच्चा अगर इस तरीके से करना चाहे तो कर सकता है। मीटर वाली वैल्यू लेके करो या फिर सेंटीमीटर वाली वैल्यू लेके करो, दोनों से सेम ही होगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 2500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें फिर से गिवन है और हाइट हमें गिवन है। पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। हमने क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें वॉल्यूम गिवन हो और हाइट गिवन हो तो क्या करना होता है ना। तो हमें सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करनी होगी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की बेटा वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 2500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई देखिए हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी करना चाहता था, बट इसने कैलकुलेशन बढ़ा दी थी इसके अंदर। कैसे देखो अभी बताता हूँ। एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, वहीं से लिख रहा हूँ मैं, दैट इज 49 सेंटीमीटर। अब हम कहेंगे वॉल्यूम हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, सिंस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज कितना होता है बेटा, दैट इज बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज h होता है। पुट करो, देयरफॉर 2500 पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू तो पाई रखेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर पता नहीं, और h की वैल्यू 49। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी दोनों वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आएंगे बेटा। 2500 पाई अपॉन 49 पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहे। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्क्वायर रूट 2500 अपॉन 49। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 2500 भी कैलकुलेट करना है, अपॉन में अंडर रूट 49 भी कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू तुम्हारे पास, मुझे बताओ, 2500 25 5 का और 110 का, 49 7 का स्क्वायर, तो 50/7 सेंटीमीटर आ रही है। अगर कोई बच्चा डेसिमल में कैलकुलेट करना चाहता है तो मना तो नहीं करेंगे, बट हमें पूछा ही नहीं है तो हम क्यों कैलकुलेट करें, आर की वैल्यू पूछी थोड़ी ना है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें थोड़ा सा, है ना। तो फटाफट हम आर की वैल्यू इतनी रखते हैं। हमसे लेटरल भी पूछ रहा है, टोटल भी पूछ रहा है, तो पहले लेटरल कर ले और टोटल में लेटरल को यूज में ले लेंगे, है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा। लेटरल सरफेस एरिया, सिंस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई आर एच सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट, है ना। देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 इंटू 22/7 इंटू, आर की वैल्यू अभी कैलकुलेट की तुमने 50/7, पुट करो वहाँ पे बेटा 50/7, और एच की वैल्यू 49। 7 और 7 49 होते हैं, कैंसिल हो गए, तो वैल्यू बची 44 इंटू 50। आएगी कि नहीं आएगी, है ना। टू को 22 से मल्टीप्लाई इंटू 50, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल तक तो ठीक था, बहुत इजी हो गया, बट टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंस तुम लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, तो वो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस लेटरल सरफेस एरिया, यस और नो।
2 इंटू 22/7। अब r की वैल्यू तो कितनी थी 50/7, बट r स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा 50/7 इंटू 50/7 प्लस लेटर सरफेस एरिया तुमने अभी कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे बस बेसिकली तुम्हारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन, 7 का 3 टाइम डिवाइड, दैट इज 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, उसका डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है बस, और कुछ बड़ी बात तो नहीं थी। दैट इज 44 इंटू 5 5 ज़ा 25, 100/343 प्लस 2200, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं बेटा तो वैल्यू आती है 11,000, 1,10,000 अपॉन 343 होगा प्लस 2200, और जब इसको सोल्व करते हैं बेटा तो आता है 320 पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू 699 आ रही है, तो इसको क्या मैं 70 लिख दूँ, 699 को 70 लिख सकते हैं, मे बी 69 पीछे लिखा हुआ तो 69 रहेगा, प्लस कोई दिक्कत नहीं है उसमें वैल्यू में, डेसिमल तक 2200। अब जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 20.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर मैं ना इस वाले फॉर्मूले से करता 2πr h+r से लेटर टोटल, तो भी चेक कर लो सेम ही कैलकुलेशन बैठ रही है यहाँ पे भी, 2 इंटू 22/7 इंटू 50/7, 49 प्लस 50/7, यहाँ पे तो ज़्यादा और हो रहा है, 7 को इसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके सोल्व करोगे, फिर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेंदी, मल्टीप्लाई ज़्यादा और डिवाइड भी फिर ज़्यादा बड़ा है ना। तो जिसको अब इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो, पहले 7 का कर लेना, फिर जो नंबर आए उसमें 7 का, फिर जो नंबर आए उसमें 7 का, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है। बाकी दो 343 की टेबल लिख सकता है वो लिख सकता है, तो ये पता है कि 320.70 मतलब 10 तक टेबल लिखनी पड़ेगी तुम्हें। क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से कोई करना चाहे कंप्लीट वाले से टीएस से तो कर सकता है। तुम यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज दिस 2520.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर है, ध्यान से समझ लो। बेसिक नहीं देखे तो मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक्स की वीडियो देख लेना। ओके, ओपन एट बोथ एंड्स। बोथ एंड्स की मतलब एक होलो सिलेंडर ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है। ओके, इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब उसकी लेंथ ये वाली लेंथ है, तो दैट इज हाइट ऑफ होलो सिलेंडर। एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ और पहले तुम्हें मैं होलो सिलेंडर फिर से छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ये अगर हमारी बुक है तो मैं इसको एक बार होलो सिलेंडर लेट कर रहा हूँ। ये होलो सिलेंडर है, ये इसकी लेंथ है बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो अपने लिए हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर। क्लियर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर हमारा होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर ऐसा होता है बेटा जिसके अंदर कुछ स्पेस होता है और इतनी उसकी थिकनेस होती है, इतनी उसकी थिकनेस होती है। जब हमने सिलेंडर पढ़ा था उसमें थिकनेस वगैरह नहीं थी अपने पास, सिंपली एक मे बी थिकनेस इज 0 है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट था सिलेंडर में। बट होलो सिलेंडर में दिस इज द थिकनेस। इसका मतलब क्या है, थिकनेस होने का मीनिंग तो सिंपली यही होता है कि इसको मैं यहाँ वाला ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें, इसका डायग्राम बना रहा हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल तो कुछ ऐसा है अंदर वाला और एक सर्कल है बाहर वाला, दो सर्कल दिख रहे हैं और ये इसकी थिकनेस है, दिख रही है बेटा। देखो मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जिस बच्चे ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। अब दिख रहा है ये वाला जो मैंने व्हाइट पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये थिकनेस है, एंड अंदर वाले सर्कल की रेडियस दिख रही है और ये आउटर वाले सर्कल की रेडियस दिख रही है। अब यहाँ पे एक सर्किल में एक सेंटर होता है, तो अंदर वाले सर्किल की भी कोई रेडियस होगी, और यहाँ से एक बार मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से समझ में आए, और इस कंप्लीट यहाँ तक की भी कोई रेडियस होगी, और जो बड़ी वाली रेडियस होती है बेटा उसको तो हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटी वाली रेडियस होती है बेटा उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ। अब थिकनेस का क्या रोल है यहाँ पे वो समझो। बेसिकली होलो सिलेंडर का पार्ट तो इतना ही था, है ना। और इसके अंदर देखो बेटा, ये जो आर कैपिटल आर होती है इसके अंदर थिकनेस भी होती है, इसका मतलब आर प्लस थिकनेस होती है इसके अंदर। ये समझ सकते हो तुम कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्मॉल आर है, ये तो इतना पार्ट तो पूरा ही अंदर वाला, और ये जो इतना है ये थिकनेस है, जिसकी उसकी मोटाई बोल सकते हैं अपन कि उसकी मोटाई इतनी है। तो अगर हमें ये वाली रेडियस दैट इज
इंटरनल रेडियस बोलते हैं बेटा इसको, मैक्सिमम टाइम इंटरनल रेडियस, और ये जो होती है कैपिटल आर उसको एक्सटर्नल रेडियस बोलते हैं, एक्सटर्नल रेडियस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये एक्सटर्नल रेडियस है और ये इंटरनल रेडियस है। तो जब हमें इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस में कंपेयर करना है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सर एक्सटर्नल रेडियस इज ग्रेटर देन टू इंटरनल रेडियस, क्योंकि उसमें थिकनेस होती है। जब हमें एक्सटर्नल रेडियस पता होगी तो इंटरनल कैलकुलेट कर सकते हो, यहीं से देखो, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल आर में से माइनस कर देंगे थिकनेस, और जब इंटरनल रेडियस पता हो तो उसमें थिकनेस ऐड कर देंगे तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी। इस बात को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, पीछे जाइए वापस से इस वीडियो को देख लेना, तब भी समझ में नहीं आया तो भगवान उसका भला करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर है और थिकनेस कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें बेसिकली इंटरनल रेडियस भी कैलकुलेट करनी है, हाइट हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे फॉर होलो सिलेंडर हाइट हमें गिवन है, हाइट HEIGST दैट इज H इज 28 सेंटीमीटर, ओके। एंड एक्सटर्नल रेडियस मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था, कैपिटल आर दैट इज 7 सेंटीमीटर, बाहर वाली रेडियस, बाहर वाली, सेंटर से बाहर, थिकनेस जिसके अंदर है। एंड थिकनेस कितना है, थिकनेस है बेटा 1 सेंटीमीटर। थिकनेस की हेल्प से हम इंटरनल रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट इज स्मॉल आर, दैट इज बड़ी वाली आर में से थिकनेस हटा दो तो अंदर वाली रेडियस बचेगी, दैट इज 7 - 1 इज 6 सेंटीमीटर। अब ये बात तो हो गई बेसिक्स की, अब हमसे पूछ रहा है इसका फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इतने पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना हो तो तुमने एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसके चारों तरफ रोड बनी हुई है 4 सेंटीमीटर की, याद है कुछ ऐसा पार्ट, 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो हम इसका एरिया कैसे करते थे, पहले तो इस बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट कैलकुलेट करके, फिर अंदर वाले रेडियस का अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते थे, फिर माइनस करके हम इतने पार्ट का एरिया निकालते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो इसका एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है जो बेसिक्स में मैंने पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सिंस टोटल सरफेस एरिया, टोटल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 2 पाई ब्रैकेट r प्लस r, r माइनस r प्लस h। कैसे आया बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना अच्छे से। दैट इज 2 × 22/7, 7 + 6, 7 - 6 + 28, ओके। H 28 है, R 6 है, तो 44 × 6 + 13 × 7 - 6 1 होता है, 1 + 28 कितना होगा बेटा 29/7। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो प्रोडक्ट आएगा 16588/7, और जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 2369.71, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजीली हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, बट इसके अंदर फॉर्मूला समझना है, थिकनेस का कॉन्सेप्ट समझना है। और जिसने होलो सिलेंडर नहीं पढ़ा है, प्लीज़ मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ बेसिक्स पढ़ लो बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, ओके। वीडियो में कोई तुम्हें लगा हो कि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। थैंक यू।